न्यूज शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। काबिनी वजीर सतीश शर्मा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करें और जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करें। वो जम्मू यूनिवर्सिटी में खेलों के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वजीर ने कहा कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस सब के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से भारी माली इमदाद की जरूरत है। देखो, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो सिख प्रीमियर लीग का आज आगाज़ हुआ, अजीत जी को और ऑल सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, हरि सिंह नलवा क्लब, ये सारे मिलकर इतना अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। आज ज़रूरत है, देयर इज़ डायर नीड कि टूर्नामेंट्स हों, स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को निकाला जाए, मोबाइल से और नशे से निकाल कर बच्चों को हमने ग्राउंड में लेना। ये हमारा, इस चीज़ को हमने अवलीन तरजीह देनी है। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो दुनिया भर की बीमारियाँ, पोस्ट कोविड, ऐसे ही मेंटल हेल्थ ख़राब है लोगों की, डिप्रेशन में है लोग, तनाव में है हमारी पीढ़ी। तो अगर अपनी नस्ल को, अपने मुल्क को, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतरीन बनाना है तो हमें ऐसी टूर्नामेंट्स का आगाज़ करना चाहिए। मैं सारे साथियों को, खालसा साहब हैं, अजीत जी हैं और सारे मेरे भाई जो यहाँ बड़े छोटे, इनको मैं मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा आफ्टर एवरी 2 मंथ, साल में 5-6 ऐसी टूर्नामेंट्स करो। और जो मेरा डिपार्टमेंट है उसके ताबे कोई भी काम हो, आई एम ऑलवेज विद देम। मैं इनमें से एक हूँ, तो जो ये चाहते हैं वो करेंगे, कमियां हैं उनको दूर करेंगे। हमें हमारा खोया हुआ गौरव लौटा दो, हमें स्टेट वापस करा दो, हम सब कुछ करेंगे। उनको भी तो कुछ करना है, तो हमें मिलजुल कर करना है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना है। यहाँ दिल्ली वाला काम नहीं हमने करना। वो आपने देखा वहाँ हुआ। वो अगर आप प्यार करते हो, आदरणीय मोदी जी जम्मू कश्मीर को प्यार करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब इतनी बार गए हैं और बड़े कॉर्डियल माहौल में हमारी मीटिंग्स हुई है। वी आर वन। और हमें अगर जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज की पुंछ के चकंदाबाग में फ्लैग मीटिंग हो रही है। मीटिंग में हिंदुस्तान की जानिब से पुंछ ब्रिगेड के कमांडर और पाकिस्तान की जानिब से 2 ब्रिगेड हिस्सा ले रहे हैं। यह मीटिंग गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के पस मंजर में हो रही है। इससे कशीदगी पैदा हो गई है। मीटिंग में सीज फायर मुआहदे का एहतराम करने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन व अमान बनाने के लिए इस मीटिंग में कोशिश की जाएगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने पुंछ और राजौरी बेल्ट में एलओसी के साथ जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर मुकम्मल तौर पर अलग थलग है और सरहदों पर फायरिंग अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। सुनिए। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से सीज फायर का उल्लंघन करता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन उनकी मजबूरियां रहती हैं। ना वहाँ सरकार नाम की चीज़ है, ISI अलग काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम करती है, आर्मी का एक अलग तरीका है और कोई ना कोई मसला होने के कारण से वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने लोगों की इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को और भी तरीके हैं हमारे पास समझाने की। आज वो इंटरनेशनल फोरम पे भी बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। तो इन सभी विषयों को देखें तो पाकिस्तान से बात का रिजल्ट निकलेगा, इसकी कोई बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले भी उन्होंने इस प्रकार की कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। एक जिस प्रकार से जर्सी पर पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो और भी बहुत सी चीजें हैं, उससे पहले ही उन्होंने इनकार किया था। मुझे लगता है कि ऐसा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की हमारी रियासत हमारा हक मुहिम रियासी पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद में दरार आने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। कर्रा ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि वो सही वक्त कब आएगा और ये भी वाजे करना चाहिए कि क्या वो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में है। असेंबली का मकसद यही है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन की जाए, लोगों के मसले मसाइल की रिप्रेजेंटेशन की जाए। अगर कहीं पे कोई भी मामला अटका है, नहीं हल हो रहा है, तो उसको उजागर करना डजंट मीन कि हम अपोजिशन कर रहे हैं। वो NC वाले भी करेंगे, वो कांग्रेस वाले भी करेंगे, वो बीजेपी वाले भी करेंगे। सो असेंबली तो फोरम ही इस चीज़ के वास्ते। बीजेपी की इस वक्त जो जितनी भी लीडरशिप है
वो स्टेटहुड के बारे में बिल्कुल खामोश हैं। हम तो उनसे पूछना चाहेंगे क्या वो स्टेटहुड के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं। अगर हक में हैं तो बोलते क्यों नहीं, अगर खिलाफ हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंट्रल लीडरशिप भी उनके खिलाफ है स्टेटहुड देने को। तो ये एक अहम बात है जो हमने अपने लोगों तक पहुंचानी है और उसको आगे हम ब्लॉक लेवल तक भी पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान अभिजीत जसरोटिया ने कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा को उनके इस बयान पर निशाना बनाया है कि सिंध तास मुआहिदा अपने मकसद में नाकाम रहा है और इस मुआहिदे को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि भारत को सिंध तास मुआहिदे से कोई फायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने हुकूमत से मुनासिब फायदा हासिल करने का मुतालबा किया है। जम्मू डिवीजन के कंडी इलाकों के लोगों को मुआवजा दिया जाए क्योंकि उन्हें इस मुआहिदे की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसको मानते हुए करा साहब ने जो आज नेहरू जी ने उस समय खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफी की कि जिन 6 नदियों का बंटवारा किया गया उसमें से 3 नदियां जो मैक्सिमम जिनमें पानी 145 मिलियन एकड़ फीट से भी ज्यादा था, वो सारी की सारी नदियां प्लेटर में परोस कर पाकिस्तान को देगी, जिसमें पाकिस्तान ने आगे जाकर मंगला डैम भी बनाया और उस मंगला डैम का भी हकदार जो है वो मेरे पीओजेके के विस्थापित लोग हैं क्योंकि उनको उनके हक का पैसा आज तक वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया। और हमारे हिस्से में जो 3 नदियां आई उन 3 नदियों में से भी जो है जम्मू कश्मीर में उस समय जो शेख अब्दुल्ला साहब थे और वहां पर प्रकाश सिंह बादल जी ने जो आपस में टीटी साइन की थी जिसपे बाद में डैम बना, जिसके कारण मेरे कंडी के लोगों ने आज तक सफर किया और पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने जो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा मेरे कंडी के लोगों का पैसा देना है वो आज तक नहीं दिया है। तो आज करा साहब ने जो खासकर नेहरू जी की उस बात के ऊपर जो हम कहते रहे उसे करा साहब ने भी माना है कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर प्रॉपरली नहीं देखते हुए। जिस तरह से पहले देश का बंटवारा किया उस तरह से हमारी नदियों का भी बंटवारा किया और नदियों के बंटवारे में जो मेजर हिस्सा था वो पाकिस्तान को दे दिया। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्हेदामी मुहिम चलाई है। इसमें तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात को निशाना बनाया गया। खासतौर पर दुकानों की जानिब से की गई तजावुजात को हटाया गया है। SMC इन्फोर्समेंट विंग ने लाल चौक, अमीरा कदल, महाराजा बाजार और LD अस्पताल जैसे इलाकों में इन्हेदामी कार्रवाइयां अंजाम दी। इस मुहिम का मकसद तजावुजात को हटाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि दुकानदार और इमारत के मालिकान शहर के म्यूनिसिपल कवानीन और जवाबित की पाबंदी करें। SMC टीम इस मसले को हल करने के लिए तंदही से काम कर रही है। इस हवाले से इनकी कोशिशें जारी हैं। SMC की इस वक्त एक डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। कई जगहों पर शॉपकीपर्स ने एनकरोचमेंट किया है, पूरे रास्ते बंद कर दिए और उसके चलते हुए आज डिमोलिशन ड्राइव चल रही है। मजीद बात करते हैं। सर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है शकील अहमद, एंटी एनक्रोचमेंट अफसर SMC। शकील साहब, ये जो ड्राइव चल रही है आज, ये किस सिलसिले में चल रही है? ये आज की ड्राइव नहीं है, ये रूटीन ड्राइव है। जो भी शॉपकीपर, चौपड़ी वाला, रेड़े वाला सड़क एनक्रोच करता है, फुटपाथ एनक्रोच करता है, उनको हम हटाते हैं कानून के तहत, उसको जब्त करते हैं माल। और आज कौन कौन से एरिया में अभी इस वक्त ड्राइव? जहांगीर चौक, अमरा कदल, गंडागर और इस वक्त महाराजा बाजार में। और दुकानदारों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? आज तो नहीं हुआ दुकानदारों की तरफ से रेजिस्टेंस, क्योंकि आज हमने ड्राइव किया है नीचे से ही ऊपर तक, LD हॉस्पिटल तक। ये कंटिन्यू रहेगी ये ड्राइव। इनको हम इजाजत नहीं देंगे, इलीगल इंस्टॉलमेंट करते हैं, ये इंस्टॉल लगाते हैं, इनको हम कभी इजाजत नहीं देंगे। और हमने देखा उसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जैम्स भी हो रहे हैं। आजकल मैसिव ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। नहीं, रोज रोज हो रहा है ट्रैफिक जाम। जैसे कि ये पब्लिक एसेट्स होते हैं, रोड होते हैं, फुटपाथ होते हैं, पब्लिक एसेट्स होते हैं, लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, ये लोगों के लिए। तो आपने सुना इस वक्त SMC के जो यहाँ पर आगे इंस्पेक्टर आए हुए हैं इस डिमोलिशन ड्राइव के लिए, कह रहे हैं कि ये ड्राइव्स लगातार चलती रहेगी। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये शॉपकीपर्स एनकरोचमेंट करेंगे, जिनकी वजह से न सिर्फ गाड़ियों को दिक्कत होती है, जो आम लोग चल रहे हैं उनको भी दिक्कतें होती है, उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं दूर हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज। ज़िनाकदल श्रीनगर के इलाके मलरोटा में आग की एक भयानक वारदात पेश आई। आग लगने से कई रिहायशी इमारतें जलकर खाकिस्तर हो गई। लोगों ने आग मुतासिरीन के लिए फौरी मुआवजे का मुतालबा किया है। आतिशज़दगी के इस वाक़े में तकरीबन 7 रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गए और तकरीबन 9 खानदान इस आतिशज़दगी के वाक़े में मुतासिर हुए हैं। यहाँ पे 4 बजे आग नमदार होगी तो हमने फायर ब्रिगेड को इतला किया, तो उन्होंने भी ऑन टाइम यहाँ पे अप्रोच किया और उन्होंने यहाँ पे
जो है बहुत अपना काम जो उनका होता है, तो उस वजह से हम यहाँ पे डैमेज भी हो गया, 7 मकान यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। और हम सब जो है नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़, तो हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कुछ हमें रिहैबिलिटेशन की जाए ताकि हम भी कुछ आगे फर्दर कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 8 मकान जल गए। अलहमदिल्ला फायर ब्रिगेड टाइम पे आया, कैसे लग से वो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम मतलब ये हुशार गए नार उस वारिया ज़्यादा पत हेको वन नार कम वजह सह लोग कित लोग वल्लाहु आलम सह हेको वन क्या। फायर ब्रिगेड पन्नस टाइमस तिमो कर वारिया असल काम, वारिया ज़्यादा असल काम कर तिमो अलहमदिल्ला। तम पत नार रुक्यो वन सह हेको वन मतलब सह रबस ताम डिमांड मतलब हम ऑलमोस्ट 9 फैमिलीज सारी मान लोअर क्लास मिडल क्लास रूरल क्लास फैमिली मिडल क्लास लोअर क्लास फैमिली बे अगर नियर अबाउट ऑर्फन सारी ये कह मोल कहें मोल मोज ये कहें यहां थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ अवाम की तरफ हेल्प बे कहें। ऑलरेडी 4:18 पे हमारे कंट्रोल रूम में मैसेज आई कि यहाँ पे आ गया, तो वैसे ही फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन बाब डैम हेडक्वार्टर ने टर्नआउट किया, और चूँकि भरपूर कोशिश की वजह से फायर पे कंट्रोल किया गया। बहुत अच्छा कॉपरेट किया लोगों ने, कोई भी दिक्कत, बहुत अच्छा काम किया लोगों ने भी, बहुत अच्छा साथ दिया, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के बुनर जवाजपुरा इलाके में एक माजूर नौजवान आग के शोलों की जद में आकर हलाक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बीती रात 2 मंजिला इमारत में आग नमूदार हुई और देखते ही देखते शोले बुलंद होने लगे, जिसकी जद में आकर जुबैर सिराज बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि वो मकान की बालाई मंजिल में फंस गया था। इससे पहले कि इमदाद पहुंच पाती, आग ने उसे जा लिया। आग लगने की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। बारामूला बिनियर वन और नार लोगमुत करीबन मान 2 बजे 3 बजे लोगमुत, तो तम पे गोस बह घंटे हुशार, मे बोज नबर शोर सदा, पे त्रो मे पे कमर दर जल, तो अत वो सरसी हेर नार लगान। मे तुल कड़म गर बेन वेन कड़म पन गर कड़म नबर नुक लकुट सह कोड़म नबर, तोत यु बह हेर लोग हेर खस मे दोप वाल बोय बोन, तो अत नार बोन लाइन, यह सोरे पश वश सोरे दोन, यम कमर गेबल बन अमिस खतर अपर कमर बन तम खत्म गम तोत। ये मोल बाकी बोय बोड़ हिू बोय मे जूठू बरदर हैंडीक्रेप बाकी माली सोरे क्या हेरे थोमुत, और सह सोरे खत्म ये करा कि मदद करू तकरीबन रात 2 बजे बज नार, तो पे गर क्रकनाथ वेकनाथ बूद आव तमाम महल गई जमा, ओन ट्रैक्टर वैक्टर छुक आव ये, तो ये वो सर नार हेन बचत ये कहें, मसा मसा कोड़ बम फैमिली नबर ती थोड़ा बहुत बिस्तर बिस्तर यह कोड़ बचो, तो ये पे मैन लान वनस कुलन पे मकान मैन लान पे ये शॉर्ट सर्किट गुमुत शॉर्ट सर्किट गुमुत क्या जस मैन टावर ना पोल का ना कह चीज अत डख थमे टोरन तकरीबन 20-25 लाख रुपये अलावे गुमुत क्या बिचार मजूर बाब इन सहरा कहें दोस कर काम तो शाम से। एम्स अस्पताल अवंतीपुरा में काम करने वाले एक मकामी मजदूर अशफाक अहमद मलिक साकिना कुपवाड़ा की अफसोसनाक मौत वाक़ हुई। अशफाक अहमद एम्स अस्पताल में बतौर मजदूर काम कर रहा था, जिसकी अचानक मौत के बाद लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया, जबकि हादसे के असबाब जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मामले की मुकम्मल छानबीन और मुतासरा खानदान की मदद का मुतालबा किया है। उसके हवाले से उसको इशफाक अहमद मलिक था, कुपवाड़ा का रहने वाला, वो एम्स अवंतीपुरा में एज लेबरर काम कर रहा था। उसकी मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई है। उसके बाद उसको पीएचसी अवंतीपुरा लिया गया, जहां 9:45 AM पे उसको डिक्लेयर डेड किया। उसके बाद उसको हमारे पास लाया एसडीएच पामपुर में, जहां हमने अप्रॉक्सीमेटली 11:15 पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा के ASI बशीर अहमद थे, उनको हैंड ओवर की बॉडी और बिलोंगिंग्स, और हमने सैंपल और स्पेसिमेन दिए।
उड़ी के सलामाबाद इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पावर प्रोजेक्ट के डैम साइट में एक नामालूम लाश बरामद हुई। मकामी लोगों ने पानी में तैरती हुई लाश देखी और फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लाश को निकालकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लाश को मेडिकल जांच के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उड़ी मुंतकिल किया गया है, जबकि इसकी शिनाख्त मालूम करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू पुलिस ने 37 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी नॉर्थ सिटी विवेक शिखर ने कहा कि पुलिस ने मखसूस इत्तला की बुनियाद पर छापामारी की और इसके बाद चोरी शुदा अशिया को बरामद करने में कामयाब हो गई है। इसमें सोना, मोबाइल फोन और दोपहिया गाड़ियां शामिल हैं। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो मददगारों के पस मंजर की तस्दीक करें और अगर कोई मशकूक चीज नजर आए तो पुलिस को मुत्तला करें। हुई थी सब डिवीजन वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, इनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है, जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुसलसल प्री बजट मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। इधर सीएम ने श्रीनगर में CII सालाना सेशन मीटिंग में हिस्सा लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 बरसों के लिए बनी है। उमर ने हिंदू पाक फौज के बीच फ्लैग मीटिंग पर कहा कि तनाव को कम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। दोनों तरफ से माल और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कल शाम रामसो और बानिहाल के दरमियान फिसलन की वजह से दरमांदा गाड़ियों को रात देर गए निकाला गया था। इस दौरान बानिहाल, महू मंगत, पत्नी टॉप, सनासर और नथा टॉप में बर्फबारी हुई है। पत्नी टॉप में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंची है। बर्फबारी से किसान और आम लोगों में काफी खुशी है। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बट जो भी आएगा वो अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि आपके हाथ जो हैं मेरे सुन्न हो चुके हैं इस वक्त। पर हाँ, रियली में मतलब एक अलग मज़ा है, एक नेचर जो है ना यहाँ का, उसके साथ करना, स्केटिंग करना, बट अलग है यार। ये जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमें किसी से भी ऐसा नहीं लगा, सब बड़े अच्छे लोग हैं, सब दिल से मिलते हैं, सब दिल से बात करते हैं, बहुत अच्छे। मुगल गार्डन अछबल अनंतनाग के चश्मे में दोबारा से पानी आ गया है। वाज़ेह है कि यह जगह पूरी तरह सूख गई थी और चश्मे का पानी खत्म हो गया था। पानी के दोबारा लौट आने से लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों की बड़ी तादाद ने गार्डन का दौरा किया। इससे कबल पानी की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लोगों ने कहा कि कुदरती आबी वसाइल एक बहुत बड़ा सरमाया है और सबको मिलकर इनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने माहौलियात को साफ व पाक रखने की ज़रूरत को भी उजागर किया। इस वक्त हम मौजूद हैं अछबल मुगल गार्डन में और एक खुशखबरी हम आपको बताएं कि यहाँ हालिया दिनों जो ये स्प्रिंग सूखे के मनाजिर पेश कर रहा था और यहाँ बिलाखिर जो ये वाटर लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोर हो रही है। पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं कहूँ वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल एक खुशखबरी यहाँ से अछबल मुगल गार्डन से, हिस्टोरिकल मुगल गार्डन से खुशखबरी ये कि यहाँ पे पानी की सतह जो है वो लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला नवी इनायत था अशनन मुल्कस बहार पंदहन गामन से वंचनस ये नवी बहार नवी गुलजारा फौलाज च मुबारक का अच्छे सारी वंचनस अल्लाह ताला सुन शुक्र पड़
बारकार आव ये बे दरियाव यम 15 गामन यमिच त्रेश अलाकसी गई वनकस रस्तगार शुक्र अल्लाह ताला कुन क्या पज यमुक ख्याल थोन एहतियात थवन बाज़ाब्ते सारनी हूँ। तो हमारा चश्मा पूरा सूख गया था। हमारा चश्मा नहीं सूखा बट हम सूख गए थे। सूखने की वजह क्या है? जो हमारा यहाँ पे टूरिस्ट है, हमारे जो यहाँ पे दुकानें हैं, ये हमारी दुकानें टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। और टूरिस्ट यहाँ पे आता है यहाँ का झरना देखने के लिए, यहाँ का चश्मा देखने के लिए। मुगल गार्डन तभी यहाँ पे, मुगल गार्डन का नाम तभी उजागर यहाँ पे हुआ जबकि यहाँ पे चश्मा है। वसीम, आपको नहीं लगता है इसके अलावा ये जो हमारे नदी नाले हैं ये हमारे ज़राअत को, हमारी बागबानी के शोबे को भी सैराब करते हैं? बिल्कुल बेशक, हमारी जमीन और ज़राअत, हमारी जिंदगियां पानी की वजह से चलती है और इन्हीं चश्मों की। बट इसमें एक चीज की हमारी अपनी गलती है, मैं खुद की अपनी गलती कहूंगा। जितना भी मेरे पास डस्ट होता है, जितने हमारे बाथरूम की ड्रेनेज हैं, जितनी हमारी पाइप लाइनेज है, वो सब की सब कहीं नालों में जाती है, कोई चश्मे में जाती है। जो हमने गोया कि हमें आसपास के माहौल को और अपने नदी नालों को साफ पाक रखना है। बेशक अपना माहौल, अपने गलियां, अपने जितने भी नाले हैं, जितने झरने हैं, चश्मे हैं, उनको साफ रखेंगे। गिलमोल वनकन सोरे कश्मीर हज वनकन मिसाल बहाई गई ज्यादा जिठन रूद लिहाज पे असला फौज तथ पे पकान कह यप कचर वचर डालान ये ब्रो लकड़े बह 50 वोर यपर अगर ये गवर्नमेंटस अगर यहाँ बंद कर मेहरबानी कर बेहरमती गई ज्यादा बाकी मसल अशवल लुक पे कम से कम खुश ये 50 गाम अशवल योत ये कम से कम 2-2.5 लाख लोग पकान। हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, नदी नाले हैं, चश्मे हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि हमारी आइंदा नस्ल जो हमारा मुस्तकबल है वो जो है कहीं ना कहीं इससे इस्तिफादा हासिल करे। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अच्छा बल, अनंतनाग। उधर मुसलसल खुश्कसाली की वजह से तराल के अक्सर जंगलों में मौजूद कायरू के दरख्त सूख रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक उन्होंने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बताया कि अगरचे ये दरख्त हमेशा सरसब्ज रहते थे, लेकिन खुश्कसाली की वजह से अब ये दरख्त भी सूख रहे हैं, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। माहिरीन का कहना है कि अगर अच्छी खासी बारिश हुई तो ये दरख्त दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे। तो हमने यही अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, अगर तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, इसका हल यही है कि अगर खुदा की ज़ात मौसम में तब्दीली लाए और बारिशें हो जाएं तो हो सकता है ये फिर वापस आ सकते हैं, वरना ये जंगल ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा ही रहा, ऐसी हालात रही तो ये जंगल का खात्मा हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। 55 साल में कभी ऐसा कहर मैंने नहीं देखा, तो ना आज तक ऐसा कहर हुआ है। तो आज ख़ास करके ये कायरू जो होता था ये सरसब्ज़ रहता था, 12 महीने ये सरसब्ज़ रहता था और ये एक रौनक थी जंगल की, ये दिखाई देता था जंगल में एक रौनक की तरह। मगर ये हमारी लोगों की बदकिस्मती की वजह से इस वक्त ये सूख रहे हैं, जो कि इसमें ये बीमारी पड़ गई है, ये खुश्कसाली की वजह से ये सूख रहे हैं। साली की वजह से लगातार 2-3 साल से ये तकरीबन खुश्कसाली है। इसकी वजह से जो जंगलात के पौधे हैं नीले सरसब्ज़ ये पीले रंग में तब्दील हो गए हैं, तो ये सब खुश्कसाली की वजह से हो गए हैं। यहाँ तो इसी की वजह से ये खुश्कसाली से पीले रंग हो गए हैं पौधों का। इसलिए हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अब बारिश होनी चाहिए कि ताकि ये। जिला पुलवामा के राजपुरा CHC अस्पताल में पहली बार लंबर फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी गई। एक अहम कामयाबी में CHC अस्पताल राजपुरा के तिब्बी अमले ने कामयाबी के साथ एक 20 साला नौजवान मरीज पर लिम्बर फ्लिप का इस्तेमाल तरीक़ेकार अंजाम दिया, जो तवील अरसे से इस मर्ज में मुब्तला थे। ये पहली मरतबा है कि CHC की सतह पर इस तरह की जदीद प्लास्टिक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसने देही सेहत की देखभाल में एक नया मेयार कायम किया है। BMO राजपुरा डॉक्टर ज़हूर अहमद की क़यादत में टीम की क़यादत डॉक्टर असगर अजीज़ ने अंजाम दी। ये तरीक़ेकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया गया। ये पेशेंट हमारे पास आया था विद पाइलोनाइडल साइनस। इसमें जो ये रिकरेंट कंडीशन है, इसमें मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हुआ था इसको पिछले 1 साल से। अब हमने इसको एक प्लास्टिक प्रोसीजर किया है जिसका नाम है लिम्बर्ग फ्लैप, और ये इस सेटअप में पहली बार ऐसा प्रोसीजर हुआ होगा CHC सेटअप में जो हम रूटीनली अब कर रहे हैं। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास 4K वर्ल्ड क्लास लेप्रोस्कोप भी है, और रूटीनली हम यहाँ अब DC साहब ने जो हमें लेप्रोस्कोप प्रोवाइड किया, हम रूटीनली यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम से खबर है, जहां कल हुए सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइव और एक मुहिम चलाई है और टिपर्स की बड़े पैमाने पर चेकिंग की गई है। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने बडगाम के मुख्तलिफ मकामात में नाके लगाकर डंपर्स की चेकिंग के साथ साथ ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदार किया है। वाज़ेह है कि बडगाम में कल एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक खातून की मौत हो गई थी और लोगों ने डंपर्स के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई की अपील की थी। जिस तरह से आपको मालूम है, कल बडगाम में एक हादसा पेश आया जिस हादसे में एक खातून जो टीचर थी उसकी मौत हुई और बताया जा रहा है कि डंपर की जद में वो आई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ड्राइव चलाई और यहाँ पर आप देखिए भारी तादाद में जो यहाँ पर डंपर चल रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। जो ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है आखिर किस तरह से रोड्स पर चलना है, क्योंकि काफ़ी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर आप देखिए डीएसपी ट्रैफिक भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है डंपर्स की, क्योंकि लोगों की शिकायत है ये अक्सर हेवी लोड के साथ बस्तियों में काफ़ी स्पीड से चलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो हादसात है उसका अंदेशा रहता है। तो उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ड्राइव चलाई है और यहाँ पर ड्राइवर हजरात को समझाने के साथ साथ इनकी चेकिंग हो रही है। डीएसपी साहब है मेरे साथ। डीएसपी साहब मुझे बताइए किस तरह की ड्राइव है, क्या कुछ आप कर रहे हैं और क्या किस तरह की खुसूसी ड्राइव है? बिल्कुल, ये सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो ड्राइव हमारी जो आपने परसों भी देखा, हमने खान साहब में हमने यही ड्राइव की। आज हम इस साइड पे आए हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ये डंपर्स हैं ये ज़्यादा चलते हैं और इनको हम देख रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं और हमारा सबसे मेन है इनका जो ये हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न्स है, उनको चेक कर रहे हैं। तो बेसिक मकसद है हमारा ये यहाँ पर एक तो ड्राइव भी है और अवेयरनेस भी है। इनको हम समझा रहे हैं कि आप ये पॉपुलेटेड एरिया में चल रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों का। कल एक हादसा भी हुआ है तो इसलिए भी हम इनको समझा रहे हैं कि इस तरह की जो है हरकतों से आप बाज आइए, इस तरह मत चलिए कि लोगों की जान जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों की शिकायत है अगर इनके लिए मखसूस टाइम रखा जाए, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है और ऐसे में ये लोड के साथ काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, इनके लिए अगर कोई मखसूस टाइम होगा ना कि जो हादसा है वो कम हो सकते हैं। इस बारे में हम इंशाल्लाह कंसर्न महकमे से हम लिखेंगे ताकि इस बारे में सोचा जाए। क्योंकि आप अभी ड्राइवरों से भी बात कर रहे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस आप इनको दे रहे हैं? बिल्कुल, जो भी है पॉपुलेटेड एरियाज में जिस तरह इनको चलना चाहिए हम इनको बाज़ाब्ते उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं और जो भी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए और कब चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, थोड़ा बहुत इनको हम उस बारे में अवेयर कर रहे हैं। शुक्रिया। ये मुजाहिद साहब थे जो डीएसपी ट्रैफिक है और यहाँ पर एक मतलब फिर से आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से चेकिंग हो रही है। इस तरह से इन्होंने कहा कि कल जिस तरह से हादसा पेश आया उसके मद्देनजर ये यहाँ पर ड्राइव चल रहे हैं, जो डंपर्स हैं इनके ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है, इनको अवेयर किया जा रहा है घनी आबादी में किस तरह से चलना है और इनको ये भी इंतबाह किया जा रहा है कि स्पीड से ना चले। अगर वो बाज ना आए, अगर ट्रैफिक कमांडर इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। तो चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के डोडा और भदरवा में बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद कई रास्ते बंद, स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। मुगल गार्डन अछबल स्प्रिंग में पानी बहाल, गार्डन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पहले जल बहाली के लिए की गई थी विशेष प्रार्थना। सीएचसी अस्पताल राजपुरा के मेडिकल स्टाफ ने 20 वर्षीय एक मरीज पर लिम्बर्ग फ्लैप प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अस्पताल में पहली बार लिम्बर्ग फ्लैप सर्जरी की गई है। लगातार पड़ रहे सूखे के कारण त्राल के ज्यादातर जंगलों में सूख रहे हैं कारवायु के पेड़, लोगों ने पेड़ सूखने की इस स्थिति को बताया चिंताजनक। सांबा में राजपुरा के सदवाल में स्कूल बस पलटी, 2 बच्चे घायल, बस में सवार थे 5 स्कूली बच्चे।
कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। सीमावर्ती इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी। ताजा बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। कुलगाम में इलेक्ट्रीशियन की मौत। ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत करते समय करंट लगने से मौत। गुलमर्ग बाइथलॉन चैंपियनशिप आज होगी खत्म। आखिरी दिन सुबह से हो रही हैं प्रतियोगिताएं। जनकदल इलाके चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने डाक बंगला कुलगाम में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। सबसे पहले जितनी भी ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे है कुलगाम में, डीसी साहब यहाँ हेड कर रहे हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कुलगाम में और ज़्यादा कहीं मुश्किल नहीं नज़र आ रही है। हर सेक्टर में, चाहे वो R&B सेक्टर हो, चाहे वो PHE सेक्टर हो, चाहे वो PDD सेक्टर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, ऑफिसर्स हमारे काबिल हैं, काम कर रहे हैं। और पिछले बार ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जुड़ गए थे। उस वक्त भी बात हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है इमीडिएट जिनकी नीड है वो बनाए जाए। आज मैं यही रिव्यू ले रही थी कि क्या जो अंडरगोइंग जो प्रोसेस है, जो वर्क्स है, उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कोई मुश्किल है, जिस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं उसका वाया मीडिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लैंड डिस्प्यूट है उसको कैसे ठीक किया जाए, मसला हल कैसे किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे लेके चलें और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो परेशानियां पीछे हुई थी, जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों को दूर किया जा सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्दी ही अपना बजट पेश करने जा रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अरुण शर्मा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि बीजेपी को उम्मीद है कि यह बजट आवाम के मफाद में होगा। अगर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया तो बीजेपी के अरकान असम्बली हुकूमत को सख्त घेरने से पीछे नहीं हटेंगे। अरुण शर्मा ने मजीद कहा कि इंतखाबात से कबल हुकूमत ने जो वादे अवाम से किए थे उन्हें अब पूरा करने का वक्त आ गया है। इसी दौरान मरकजी बजट पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में भी तबादला ख्याल हुआ, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर और विजयपुर के MLA चंद्र प्रकाश गंगा समेत कई अहम रहनुमा शामिल हुए। हमारा मानना ये है कि ये सरकार जो है, जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं या जो उन्होंने सब वादे किए हैं लोगों के साथ, वो वादे पूरे करने चाहिए उनको। और वादे पूरे करने के लिए उन्होंने जो ये बजट है उसके ऊपर पूरा उनका ध्यान रहना चाहिए। और हमारा भी, भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि हम भी, क्योंकि बजट में हमारे 28 विधायक होंगे और हमारा मानना ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो जनता के, जो लोगों के खिलाफ होगी या जो चीज़ जो लोगों के फेवर में नहीं होगी उसका हम डट के उसका मुकाबला करेंगे और अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, क्योंकि हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमारा मानना बड़ा साफ है कि सरकार को वो सब काम करने चाहिए, सरकार को वो सब प्रोविज़न लेने चाहिए जो प्रोविजंस में लोगों ने जो है मैनिफेस्टो में उन्होंने जो कहा है, और उनको आगे उसको लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर्स मिलने चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि बाकी वो सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जो उन्होंने कहा। बिजली मिल की बात करते हैं, 200 यूनिट मिलने चाहिए। देखिए, कह देना और करने में बहुत फ़र्क होता है। कह तो दिया उन्होंने, लेकिन उनको बजटरी प्रोविज़न जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए। कहा है तो फिर करना चाहिए। वेरीनाग अनंतनाग में झेलम नदी की शाखों की सफाई अमल में लाई गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी के नौजवानों ने सफाई मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आबी ज़खायर और नदी नालों को साफ पाक रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम जारी रहेगी। तो दरियाई झेलम वेरीनाग सुप्रीम से हमने ये आज स्टार्ट किया है सफाई अभियान जो दरियाई झेलम की थी।
आप देख सकते हो खुद ही कि कितनी यहाँ पे इसमें लोगों ने गंद डाली थी, डायपर थे, पॉलीथीन थे, बोतलें थी यहाँ इसमें, बाकी भी बहुत सारे जो भी घरों में कचरा होता है वो लोगों ने सारा इसमें फेंका है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके सफाई का खास ख्याल रख दीजिए और आप भी खुद घरों से निकलिए, जो भी आसपास आपके नदी नाले हैं उनकी सफाई कीजिए। और म्यूनसिपलिटी से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी इसमें ड्रेनें जा रही है उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि वो ड्रेनें यहाँ पे इसमें दरिया जहलीम में न चला जाए। और जितने भी यहाँ पे जो सिटीज़न फोरम है, औकाफ है, उनसे भी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि इस दरिया जहलीम का खास ख्याल रखा जाए ताकि इसको जो है अपनी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। ये बच्चे जो हैं यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं, ये सर्दी की शदीद सर्दी में सफाई का जो अभियान शुरू किया है, तो मैं इनकी सराहना करता हूं और अपने यूथ्स को जो भी जितना वेरीनाग का खास तौर पे जो वेरीनाग के इनहेबिटेंट्स हैं, यूथ लड़के हैं, वो इसमें पहल करें, इनकी सपोर्ट करें ताकि हमारी कोई भी वाटर बॉडी स्ट्रीम हो वो गंदी ना रहे, पीने के लायक पानी रहे, क्योंकि ये मंबा है जहलीम का। हाल में देखा होगा आपने अच्छावल का जो नाग था उसमें पानी की जो लेवल थी काफ़ी रिसीड हो गई थी। तो देखना है कि आने वाले वक्त में कहीं अगर क्लाइमेट चेंज होती हैं तो उसके असरात सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो हमने कैंपेन शुरू की है उसमें मैं सब लोगों का सपोर्ट मांगता हूं। जनता दल यूनाइटेड के सदर जेएम शाहीन और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम ने पामपोर के खिरियू भटन लेतापुरा और मुतादिद देहात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जेएम शाहीन ने मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। शाहीन ने लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा नज़ीर अहमद ने पदगामपुरा का दौरा किया। उन्होंने समाजी कारकुन निसार अहमद समेत कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने इलाके में आबपाशी नहर की खस्ता हाली, नासाफ पानी और डंपिंग साइट से इलाके में होने वाले नुकसानात के हवाले से एडीसी को जानकारी दी। एडीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इश्यूज़ है लोगों के हर जगह जैसे इश्यूज़ होते हैं, यहाँ जो ये इरिगेशन का मामला है इसको मतलब सीजनली इसकी क्लियरनेस हो जाती है। बाकी जो हम ये कूड़ा करकट इसमें डालते हैं, हम पर भी फ़र्ज़ बनता है, लोगों पर फ़र्ज़ बनता है कि हम ये कूड़ा करकट इसमें न डालें, अपना जो आसपास अड़ोस पड़ोस है वो साफ़ रखें, वो हम पर अपनी जिम्मेदारी। दूसरी रह गया जो हमारी यहाँ जो पानी की जो प्रॉब्लम है, उसमें मैंने जो कंसर्न हमारा जेई है यहाँ उसके साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने एस्टिमेशन की है जहाँ लीकेज हो रहा है यहाँ कुछ पाइप्स का, तो हमने इसमें एस्टिमेशन की है, बहुत जल्द ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसके अलावा जो हम अभी यहाँ डंपिंग ग्राउंड में हैं मौजूद हैं, यहाँ भी थोड़ा सा उन्होंने इंक्रोच किया है। यहाँ रोड साइड पर उन्होंने ये जो ये कूड़ा डाला है, उसमें मैंने जो कंसर्न ईओ है उससे बात की, उसको मैंने अभी इसी वक्त डायरेक्ट किया है कि वो अभी यहाँ मशीनरी लाए, जेसीपी लाए, जो भी उन्होंने यहाँ डाला है रास्ते पर जो ये कूड़ा डाला है उसको ये अंदर इस डंपिंग ग्राउंड में। मैसेज रहेगी, अपील रहेगी यहाँ के लोगों से कि हम अपना अड़ोस पड़ोस जो हमारा माहौल है ये साफ़ रखें। जब हमें खुद ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें पैदा हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फौज की 44 आरआर की जानिब से इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा को पॉलीथीन से महफूज करने के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सिडको लासीपुरा पुलवामा के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में स्टेट से वाबस्ता यूनिट मालिकान के अलावा फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सभी ने यह अहद किया कि सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में माहौलियात का खास ख्याल रखते हुए इसे पॉलीथीन से बिल्कुल पाक रखने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सिडको एसोसिएशन के सदर ने कहा कि सिडको अथॉरिटी के गैर संजीदगी के सबब अभी तक स्टेट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्टेट में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखते हैं। ये अपील की कि यहाँ पर एक डंपिंग साइट दीजिए ताकि उसके बाद उसका इनिशिएटिव देखेंगे कि कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल से हम गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ पर एक डंपिंग साइट दी जाए ताकि माहौल आलूदा ना हो जाए, तो लेकिन आज तक कुछ नहीं।
जम्मू के अरनिया इलाके की सुहागपुर कॉलोनी में चोरों ने एक दूध देने वाली गाय चुरा ली, जिसकी मालियत तकरीबन 70,000 रुपये बताई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रही है। साबिक सरपंच सुभाष सैनी ने पुलिस से मुतालबा किया कि गाय को जल्द अज जल्द बरामद करके इसके मालिक को वापस सौंपा जाए, क्योंकि इसका गुजर बसर इसी पर मुनहसिर था। ये मेरे ख्याल जी 12 बजे के बाद की गल है, 12 बजे के बाद की गल है। 12 बजे तक इत्थे गया ते उत्थे जिसले सवेरे आए कोई 6:30 बजे कन्नै ते दिक्खे ते गाय इत्थे नहीं रखी। कंप्लेन दित्ती थाने कंप्लेन दित्ती। ते केह् मांग करदे पुलिस ने आखा भी कोई साक रखो, ते मैं जी साक कुत्ते पर रखी सकदा बंदा, जां ते दिक्खी दो ते तां भी गल हुंदी है, इयां कोई साक करी सकदा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मेंढर कस्बे से है, जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं, लेकिन महकमे देही तरक्की और पंचायत और बिजली महकमा इन्हें दुरुस्त कराने में नाकाम रहे हैं। व्यापार मंडल के सदर बलराम शातमा और दीगर मकामी लोगों ने इस मसले पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल कबल बाजार के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी फ्लड लाइट्स नस्ब की गई थी, लेकिन अब ये सब खराब हो चुकी हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। शहरियों का कहना है कि रात के अंधेरे में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, लिहाजा इंतजामिया को फौरन नोटिस लेकर स्ट्रीट लाइट्स बहाल करनी चाहिए। ये नाज़िम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप जो रमज़ान के चंद ही कुछ दिन पहले आपने हमसे पूछा और हमारे जो सवालात पूछ रहे कि मेंढर में किस चीज़ की दिक्कत है, तो जो हमारी मेंढर की स्ट्रीट लाइटें हैं, जिस दिन से ये लगी है तकरीबन बस महीना 2 महीने चली, उसके बाद ये लाइटें बिल्कुल बंद हो गई। और जो हमारी पीडीडी डिपार्टमेंट है, उनने आज दिन तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना लाइटें ठीक, और जो भी इनका ऊपर हेड है किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो जो हमारी मेंढर की इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट पूंछ की इंतजामिया है, माह रमज़ान आ रहा है, इसमें जो लोग सुबह सुबह जाएंगे, उसमें गरीब लोग भी जाएंगे, अमीर लोग भी जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जितना जल्द से जल्द हो ये जो हमारी स्ट्रीट लाइटें मेंढर में ये ठीक करवाएं। मैं एक बार फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया या मेंढर तहसील की इंतजामिया, इससे मैं कहना चाहता हूँ, वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे माह रमज़ान में जो हमारी स्ट्रीट लाइट है ये जल्द से जल्द ठीक करवाएँ। कि मेंढर में जो है वो बहुत सारी जगहों पर जो लाइटें हैं वो लगी हुई हैं, मतलब जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है वो यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। कोई भी लाइट इनमें से जो है वो वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए ये लगाई हुई हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि अब जो रमज़ान का महीना भी आने वाला है और अक्सर बेशतर लोग जो है वो ज़्यादातर लोग शाम को नमाज तरावी के लिए जब जाते हैं तो रात का समय होता है। इस चीज़ की लोगों को बहुत लाइटों की ज़रूरत है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इनको जल्द से जल्द जो है बेहतर किया जाए, ताकि लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बडगाम में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए और किसानों को ज़राअत के हवाले से मालूमात देने के सिलसिले में आज महकमा ज़राअत बडगाम से 20 किसानों को लुधियाना रवाना किया। 7 रोज़ के लिए लुधियाना में इन किसानों को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, जिस दौरान इनको आला महारत से सिखाया जाएगा कि बीज को कैसे उगाएं और किस तरह से इसकी देखभाल की जाए। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि ज़राअत में किसानों को मज़ीद फ़ायदा हो। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर इनपुट्स जफर इकबाल ने कहा कि मकसद यही है कि किसानों को बीज बोने की नई नई तकनीक सिखाई जाए। आज हमने 7 डेज ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट AAU लुधियाना के लिए 20 फार्मर भेजे हैं। ट्रेनिंग के लिए इनको सीड प्रोडक्शन एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, यानी कि जो हम बीज पैदा करते हैं वो बीज कैसे पैदा करते हैं, और जब ये बीज पैदा हो जाता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है, तो इसके बारे में ये PAU लुधियाना आज हमने इनको रवाना किया। वहाँ से ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो इनको ट्रेनिंग देगी 5 दिन की, मतलब 5 दिन ये वहाँ रहेंगे, 5 दिन इनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ ये इंटरएक्शन उनके साथ करेंगे, ताकि ये वहाँ से आके ये जो वहाँ सीख के आएंगे, ये अपने साथ यहाँ और 10-10 फार्मरों को बोले, ताकि एक चेन बन जाए, तो ये अपने लिए रोज़गार के वसाइल मतलब पैदा कर सकें।
गांधरबल में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हिदायत पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की एक टीम ने अचानक चेकिंग मुहिम चलाई, जिसके दौरान 11 गाड़ियां जब्त की गई। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मंजूर कुरैशी की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में 3 मेटाडोर, 2 टाटा मोबाइल, 2 छोटा हाथी और 4 ऑटो जब्त किए गए। हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन को सख्ती से नाफिज करने और सड़कों पर नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए की गई है। इंतजामिया ने गाड़ी मालिकान से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बच सकें। हुक्काम ने इशारा दिया है कि ऐसी मजीद कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। मैं बताऊं जनाब, आज हमारी ड्राइव का ख़ास मकसद जो था, जो भी गाड़ी है विदाउट डॉक्यूमेंट्स है, विदाउट फिटनेस है, विदाउट परमिट है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसको जुर्माना नहीं करना है बल्कि उसको कम्प्लीटली सीज़ करना है जी। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर JNDA के हदायत हैं कि कोई गाड़ी भी जो जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको जुर्माना तो खैर बाद में करें, पहले उसको सीज़ करें ताकि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा ना लगे जी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई मसला पड़ जाए तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इससे पूरी मतलब सोसाइटी में बुरा असर पड़ता है। तो मेरी एक मैसेज है तमाम ड्राइवर हजरात से, खासकर कमर्शियल ड्राइवर हजरात से मेरी गुजारिश है कि बिना कागज़ों के, बिना वेल डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी रोड पे न लाएं। अगर हमें कहीं पाया गया ऐसा तो हम गाड़ी सीज़ कर लेंगे। इसमें कोई आज के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसे हिदायत हैं कि अब तो बहुत हो चुका है। मैं आपसे फिर आपके इस चैनल के तवाक़ुर से, न्यूज़ के तवाक़ुर से लोगों में से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा एक ज़िम्मेदार शहरी बनिए। अंडर एज बच्चों को आप गाड़ी न चलाने दीजिएगा। अपने और ख़ासकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो गाड़ी हैं, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हजरात हैं या नॉन कमर्शियल ड्राइवर हजरात हैं, आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराइए। बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर और आप ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करते हुए पाए गए तो आपकी गाड़ी सीज़ हो जाएगी। दिस इज़ माई मैसेज। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागा में मोबाइल आई कैम्प का इफ्तिताह MLA बिरवा मोहम्मद शफी वानी ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी, चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मागाम डॉक्टर मीर मुश्ताक की मौजूदगी में किया। इस मोबाइल आई कैम्प का मकसद मरीजों के लिए आंखों के मोतियाबिंद की सर्जरी और दीगर आंखों का मुफ्त चेकअप करना है। इस मौके पर अस्पताल के तमाम स्टाफ मेंबरान और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया है जो 1 महीने तक ऑलमोस्ट चलेगा, जिसमें हम काफ़ी टाइप की जो सर्जरीज है, जैसे पर्टिकुलरली कैटरैक्ट सर्जरीज करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है अराउंड 200 सर्जरीज करने का। तो जो यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ के आवाम के जो खिदमत के लिए ये कैंप रखा गया है, तो हमारी अपील है लोगों के तो आएँ और इस कैंप में अपने आप को रजिस्टर करें। और तकलीफ होता है मोतियाबिंद कैटरैक्ट, तो जो बहुत ही अभी भी यहाँ पर है, तो ये फैसिलिटी हमने आज इसलिए रखी जितने भी लोग इस एरिया के हैं उनकी यहाँ सर्जरी हो जाएगी मुफ्त में, लेंस मुफ्त में, शीशा भी मुफ्त में। गुलबर्ग में 5 रोज़ा नेशनल बाइथलॉन चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में सब जूनियर बॉयज़ मुकाबले में तेलंगाना ने गोल्ड मेडल जीता। जूनियर विमेन में जम्मू कश्मीर ने गोल्ड जीता। जूनियर बॉयज़ 2 किलोमीटर रेस में जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 5 किलोमीटर स्की रेस के अलग अलग मुकाबलों में तेलंगाना और जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीते। 5 और 10 किलोमीटर की स्की रेस के ओपन विमेन में CRPF ने गोल्ड मेडल जीता। वुमेन ओपन रेस के 10 और 15 किलोमीटर की रेस में आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता। इख्तितामी तकरीब पर आर्मी के हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के ब्रिगेडियर दीपक चौबे, बाइथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी, जम्मू कश्मीर बाइथलॉन एसोसिएशन के सदर, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महकमा सयाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। एजाज़ हासिल करने पर मुख्तलिफ एथलीट्स ने खुशी का इजहार किया। CRPF को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल बाइथलॉन चैंपियनशिप 2025 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस थी। कल 5 किलोमीटर की रेस में मेरा सिल्वर मेडल और आज 10 किलोमीटर की रेस में मेरा गोल्ड मेडल आया, जिसको बहुत खुशी हुई। ये हमारा पहला मेडल है। आज नेशनल बाइथलॉन चैंपियनशिप 2025 का इवेंट 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर था, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है सर। इसमें बहुत मतलब हमारे ऑफिसरों का, कोचों का बहुत सपोर्ट रहा है और CRPF का फर्स्ट मेडल है सर। बहुत अच्छा लग रहा है।
आज 15 किलोमीटर की रेस हुई थी, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई और कल भी एक रेस हुई थी जिसमें मेरी 1st पोजीशन आई थी और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, क्यों 8 साल से मैं सिकिंग कर रहा हूँ। और इस दौरान मुझे हास वालों ने मिस्टर मेजर जनरल ब्रूस फर्नांडिस एंड डिप्टी कमांडर दीपक चौबे सर, इन लोगों के सपोर्ट से एंड बाकी हास के सब ऑफिशियल के सपोर्ट से एंड जे.एन.के इस इवेंट को होस्ट किया है। जे.एन.के के सभी ऑफिशियल के सपोर्ट से ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर होता है आपका जुनून और आपकी मेहनत। तो ये बायथलन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एथलीट्स में बहुत जोश है और बहुत मेहनत की है उन्होंने, चाहे वेमेन हैं चाहे मेन हैं। और ज़रूरी है कि हम लोग इनके लिए एक पूरा टेलर मेड प्लान बनाएं और जिसके अनुसार ये लोग अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। और एंड स्टेट जो है हमारा होना चाहिए कि ओलंपिक्स और एशिया या वर्ल्ड लेवल पे हम मेडल लेकर के आएँ, जिसको पोडियम फिनिश कहते हैं, वो ज़रूर। किश्तवाड़ में जिला इंतजामिया की जानिब से स्नो मेला मुनक्किद किया गया। मेले का मकसद इलाके में सयाहत को फ़रोग देना था। ये मेला चौहगन ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। मेले में बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और मकामी सकाफत और कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुस्तकबिल में भी ऐसे मज़ीद इवेंट्स मुनक्किद करेगी ताकि मकामी मईशत और सेहत को फ़रोग मिले। मेले में स्नो गेम्स, सकाफती प्रोग्राम और मकामी हुनर के स्टॉल्स ने शुरका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। देखिए, ये लोगों की खुशकिस्मती है कि ये सीज़न का चौथी बार ये बर्फबारी हुई है। किश्तवाड़ के लोग जो हैं वो खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा चौगान खूबसूरत इनके पास है। टूरिज़म को यहाँ प्रमोट करने के लिए, और टूरिज़म के साथ तब होगा जब हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, चाहे वो दुकान है, चाहे घर है, चाहे हमारा गली मोहल्ला है, हर जगह हमने साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक तो साफ़ सफाई को और दूसरा यहाँ के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये आज हमने यहाँ पे चौगान में बर्फ़ का एक ये मेला रखा है। इसके साथ मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि नशा मुक्त के तहत हम ज़िले को फ्री बनाना चाहते हैं ड्रग्स से। उसमें लोग सब जो हैं वो शामिल होंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।